द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, किताब का लफ्ज़ जब भी बोला जाए तो इसे अमूमी तौर पर इल्म की किसी शाख से मंसूब किया जाता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में हजारों उलूम ऐसे हैं जो अपनी अच्छाई या बुराई की बदौलत अपनी अलहदा पहचान रखते हैं। मिसाल के तौर पर जहां रूहानी उलूम की बालीदगी और तहारत पर बहस की जाए, वहां शैतानी उलूम यानी काले जादू को अगरचे इल्म का नाम दिया जाता है, लेकिन फितरत इसे नापसंदीदगी और नफरत की निगाह से देखती है। आज हम अपने नाज़रीन के लिए एक ऐसी ही किताब का इंकिशाफ करने वाले हैं जिसके बारे में मुहक्किकीन की राय है कि वो 13वीं सदी ईस्वी में दुनिया के सामने आई, जिसे कोडेक्स गीगास का नाम दिया जाता है। इस किताब के बारे में ये राय पाई जाती है कि इसे शैतान ने खुद तहरीर किया। इस किताब के नापसंदीदा मगर दिलचस्प किरदारों की जानिब बढ़ने से कबल इस काफिला ज़ौक़ में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर इस शैतानी किताब के पोशीदा राजों से शनासाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कोडेक्स गीगास नामी इस किताब को 1292 में चेक रिपब्लिक के शहर गीज मोन्स्ट्री के एक चर्च से बरामद किया गया। इस किताब को तहरीर करने वाले शख्स का नाम हरमन बताया गया है। माहिरीन ने इस किताब का खुद मुआयना किया और बताया कि चमड़े के सफ़ात पर लिखी गई इस किताब में 160 गधों की खाल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि नाकाबिले यकीन अमर है। इस किताब की लंबाई और चौड़ाई भी इंसान को हैरान कर देने के लिए काफी है। इसकी लंबाई 3 फुट और चौड़ाई 20 इंच तक है, जबकि इसकी मोटाई 8 इंच है। 74.8 किलोग्राम वजन की हामिल इस किताब को जिसामत और खजामत के लिहाज से करूने वुस्ता की सबसे बड़ी किताब तस्वुर किया जाता है। इस किताब में मौजूद मुख्तलिफ और अजीबो गरीब शैतानी तस्वीर की बदौलत इसे द डेविल्स बुक यानी शैतानी किताब कहा जाता है। कहा जाता है कि इस किताब के कुल 320 सफ़ात थे, जिनमें से कुछ अब ज़ाया हो चुके हैं। इस किताब में सुर्ख, नीले, पीले, सब्ज और सुनहरी रंगों का इस्तेमाल किया गया है। 1593 में इस किताब को बर्मोव शहर की एक लाइब्रेरी की जीनत बनाया गया, लेकिन बाद अज़ां ये किताब स्वीडन मुंतकिल कर दी गई। लेकिन 7 मई 1697 को स्टॉकहोम की शाही लाइब्रेरी में आग भड़क उठी। ये किताब स्वीडन की उसी लाइब्रेरी में मौजूद थी। आतिशज़दगी से किताबें खाकिस्तर होना शुरू हुई तो वहां मौजूद एक शख्स ने द डेविल्स बुक खिड़की से बाहर फेंक दी। आग ने कोडेक्स गीगास की बैरूनी जिल्द और चंद सफ़ात को नुकसान भी पहुंचाया, ताहम इसका बड़ा हिस्सा महफूज रहा। और फिर 359 साल के बाद इस शैतानी किताब को सितंबर 2007 से जनवरी 2008 तक चेकोस्लोवाकिया हुकूमत ने स्वीडन से मुस्तार मांग लिया और उसे वहां की नेशनल लाइब्रेरी की जीनत बना दिया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये किताब जिसमें इब्रानी और लातीनी जुबान का इस्तेमाल किया गया है कि 2 हिस्से यहूदियों पर बहस करते हैं, जबकि इस किताब में चंद अजीबो गरीब अशकाल को शैतान का नाम दिया गया है। यही नहीं, इसमें चंद पौधों और घर नुमा रिहायशी जगहों की तस्वीर की मदद से उजागर किया गया है। इन अशकाल के हवाले से दुनिया के माहिरीन मुख्तलिफ आरा रखते हैं, जबकि कोडेक्स गीगास नामी इस किताब में जन्नत और दोज़ख को दिखाने की कोशिश भी की गई है। इस किताब में बाज जगह गोल दायरे मिलते हैं जिनका रंग सुर्ख है। किताब में लिखी जुबान को इस दुनिया के चंद अफराद ही समझ पाए। तहकीक के मुताबिक ये सुर्ख दायरे सूरज, चांद, सितारों और खला में मौजूद सियारों की जानिब इशारा करते हैं। इस किताब के हर चैप्टर के उन्वानात बड़े, नुमाया और सुर्ख रंग से लिखे गए हैं। ताहम ये किताब शैतान की बादशाहत के हवाले से कई किस्से बयान करती है। इस किताब में शैतान की तस्वीर गैर मामूली साइज की हैं। आम अशकाल से बड़ा हुजम रखने वाली ये तस्वीर किसी देव की मालूम होती है, जो दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए हुए हैं और हाथ पंजे नुमा दिखाई देते हैं, जिसका मफहूम यह है कि वो किसी भी वक्त शिकार के दिल पर वार कर सकता है। नाज़रीन गिरामी, इस किताब के एक चैप्टर में यह बताया गया कि शैतान जहन्नुम का वारिस है, जबकि एक तस्वीर इस अंदाज से कुंदा की गई है जैसे शैतान ने पूरे जहन्नुम को घेरे में ले रखा हो। कोडेक्स गीगास बुक में शैतान की तमाम तर तस्वीर बरहना है और महज सुर्ख लाइनों से उसके अक्स को चमड़े के सफ़ात पर बनाया गया है।
जिसामत की अगर बात की जाए तो इस शैतानी किताब के मुताबिक शैतान का डील डोल इंसान से मिलता है। इसके पांव और हाथों के नाखून खासे बड़े और सुर्ख रंग से मुज़य्यन है, जो इस बात की गवाही देते हैं कि इन्हें इंसानी खून से रंगा गया है। शैतान की आंखें छोटी मगर सुर्ख रंग में शोले बरसाती नजर आती हैं। इसके 2 बड़े कान तस्वीर को मजीद खौफनाक बनाते हैं। इसके मुंह के दोनों अतराफ से निकलते हुए छोटे छोटे दांतों से बाहर को निकलती हुई 2 शाखा जुबान इसके जहन्नुमी मखलूक होने पर मोहर सब्त करती है। ये किताब अजीबो गरीब तहरीरों से भरपूर है, लेकिन इसकी लिखाई को समझना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। इसको पढ़ने की कोशिश करने वाले अफराद के साथ कई पुरस्कार वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब आते हैं इस किताब से मंसूब उस कहानी की तरफ जो इसके लिखे जाने का सबब बनी। कदीम रिवायात के मुताबिक एक पादरी ने रियासत के खिलाफ बगावत की, जिसके नतीजे में वहां के बादशाह ने उसे जिंदा दीवार में चुनने का हुक्म दिया। तारीखदान उस पादरी का नाम हरमन बताते हैं। पादरी इल्म के लिहाज से कमाल रखता था। वो रूहानी उलूम के साथ साथ कई शैतानी उलूम भी जानता था। उसने बादशाह से अर्ज की कि अगर वो उसकी जान बख्शी करे तो वो एक रात में एक ऐसी किताब तहरीर करके बादशाह को देगा जो इसकी इज्जत और शान में इजाफा करेगी। बादशाह पहले तो न माना, लेकिन एक वजीर ने बादशाह को कहा कि आप बादशाह वक्त हैं और मुजरिम को एक रात की मोहलत नहीं दे सकते। जिस पर बादशाह ने कहा कि चलो ठीक है, मैं हरमन पादरी को एक रात और जीने के लिए देता हूं। जबकि महल में ये बातें भी गर्दिश कर रही थीं कि पादरी ने बेवकूफाना हरकत की है। एक रात में किताब तहरीर करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, जबकि पादरी का यह दावा भी था कि वो किताब दुनिया जहान के अलूम से भरी होगी। खैर, शाम ढली और रात की स्याही फैलने लगी। उधर पादरी एक अजीब कश्मकश में मुब्तला था, क्योंकि उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि उसने इतनी बड़ी बात बादशाह से कह दी। अगर ऐसा मुमकिन ना हो सका तो सुबह सवेरे ही बादशाह के जिलाद उसकी गर्दन तन से जुदा कर देंगे। दोस्तों, मौत के डर से उसने शैतानी अलूम में अपने मसले का हल तलाश करना शुरू कर दिया। हरमन अपने इल्म के बलबूते पर शैतान को बुलाने लगा ताकि वो अपना मन चाह मकसद पूरा कर सके। चंद घंटों की मेहनत के बाद वो इसमें कामयाब हो गया, क्योंकि वो पुरस्कार अलूम से शनासाई रखता था। शैतान ने उसकी बात सुनी और चंद शरायत उसके सामने रखते हुए कहा कि वो उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है। पहली शर्त में शैतान ने कहा कि वो उसकी पूजा जिंदगी भर करेगा और दूसरों को भी इसकी तरगीब देगा, जबकि दूसरी शर्त में शैतान ने हरमन से दुनिया जहान के गुनाह करने को कहा। मौत को सामने देखकर हरमन ने उसे कबूल कर लिया। चुनांचे शैतान ने किताब लिखवाने का अमल स्टार्ट कर दिया। कहा जाता है कि शैतान ने अपनी ताकतों के बलबूते पर हरमन से ही ये किताब तहरीर करवाई, जबकि कई मज़ाहिब के अफराद ये भी मानते हैं कि कहने को तो वो एक रात थी, लेकिन उसकी तवालत आम रातों से बेहद ज्यादा थी, यानी वो कई रातों पर मुहित थी। जब शैतान ने हरमन के जरिए किताब लिखवाकर अपनी शक्लो सूरत इंसानों तक पहुंचाई, तो साइंसदान ये कहते हैं कि इस किताब में लिखे हुए तमाम हरूफ एक ही कलम और एक ही हाथ ने लिखे हैं, क्योंकि लिखने का स्टाइल शुरू से आखिर तक बिल्कुल एक सा है। मुहक्किकीन ये भी कहते हैं कि अगर एक इंसान रोजाना 6 घंटे तक इस किताब जैसी कोई किताब लिखे तो उसे 5 साल का अरसा दरकार होगा उसको मुकम्मल करने में। और इतने लंबे दौरानिये में ये बात वाज़ेह है कि किसी मौके पर किताब में लिखी हुई लिखाई तब्दील हो सकती है। ताहम कोडेक्स गीगास में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हकीकतन इसे शैतानी कुव्वतों के बलबूते पर एक ही रात में लिखा गया है। नाज़रीन ग्रामी, बाज माहिरीन ये भी कहते हैं कि तस्वीर की बनावट और कोडेक्स गीगास की लिखाई पर रिसर्च की जाए तो ये इंकिशाफ भी होता है कि इसे लिखने के लिए एक इंसान की पूरी जवानी यानी 30 साल खर्च हो सकते हैं। कोडेक्स गीगास के पहले सफे पर शैतान की एक बड़ी तस्वीर मौजूद है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह तस्वीर शैतान ने खुद बनवाई और इसे शैतान के हुलिये से मंसूब किया जाता है। इसके अलावा कई मुजस्मे, बाइबल के नुस्खे, यहूदी मजहब की तालीमात, काला जादू और शैतानी ताकतों को बुलाने के हजारों तरीके कोडेक्स गीगास नामी इस शैतानी किताब में दर्ज हैं। दरअसल इस किताब के जरिए उन अफराद को गुमराह करने की कोशिश की गई है जो एक खुदा पर ईमान रखते हैं। शैतानी उलूम कुफ्र की मिसालें हैं, क्योंकि इन उलूम में खुदा को छोड़कर शैतानी ताकतों से मदद मांगी जाती है। कोडेक्स गीगास नामी ये किताब आज भी स्वीडन के नेशनल स्टॉकहोम लाइब्रेरी में मौजूद है। इस किताब के पुरस्कार राजों के बारे में जानकर यकीनन आप हैरान हुए होंगे।
दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।